नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। दुनिया आज तक में दुनिया की खबरों पर होंगी नजर, लेकिन सबसे पहले देखते हैं दुनिया की खास खबरें दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के एक शहर में अंधाधुंध फायरिंग में कम से कम 9 लोगों को लगी गोली। फायरिंग के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। भारी तादाद में पुलिस बल को किया गया तैनात। रूस ने फिर किया यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया शहर में बड़ा मिसाइल हमला। हमले में एक शख्स की मौत। रूसी हमले में कई गोदाम हुए तबाह। रूसी कब्जे वाला यूक्रेन का नोवा काकुआका बांध मिसाइल हमले में क्षतिग्रस्त। हमले से प्रभावित हुआ यातायात। अफ्रीकी देश तंजानिया में यात्रियों से भरा छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त। लैंडिंग के दौरान विक्टोरिया झील में गिरा विमान। विमान में सवार 43 लोगों में से 26 लोगों को बचाया गया। मिस्र में रविवार को शुरू हुआ COP27 क्लाइमेट समिट। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट समेत कई मुद्दों पर समिट में चर्चा। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव को लेकर तेज हुआ प्रचार। फिलाडेल्फिया रैली में एक साथ नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। अमेरिका के टेक्सास में चक्रवाती तूफान से भारी तबाही। तूफान की वजह से सड़कों और गाड़ियों पर गिरे पेड़, कई घर भी तबाह। इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नागरिक के अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब। इजरायली सेना की गोलीबारी में हुई थी फिलिस्तीनी नागरिक की मौत। इराक की राजधानी बगदाद में आयोजित इराक रीडर्स उत्सव की धूम। किताब खरीदने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। वहीं उत्सव के मद्देनजर देश भर में हजारों किताबें मुफ्त में वितरित की गई। जिम्बाब्वे को 71 रनों से हराकर T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। सूर्य कुमार ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों में बनाए नाबाद 61 रन। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के एक इलाके में अंधाधुंध फायरिंग में कम से कम 9 लोगों को गोली लगी है। फायरिंग के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मास फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची अमेरिकी पुलिस अब इस घटना की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। अमेरिका में एक बार फिर फायरिंग की दिल दहला देने वाली घटना हुई है। मामला पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया का है। यहाँ जैक्स नाम के बार के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग में 9 लोगों को गोली लगी है। इन सभी को अस्पताल ले जाया गया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और अपने कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश कर रही है। फायरिंग के बाद यहाँ अफरा तफरी मच गई है। इसके पहले कैनवास सिटी और शिकागो में भी गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग 20 लोग घायल हो गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हथियारों पर नियंत्रण के लिए एक कानून पर दस्तखत किए थे। इसके बाद भी वहां फायरिंग में लोगों की जान जा रही है। इससे कानून पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन में एक बार फिर पारंपरिक बोनफायर नाइट सेलिब्रेशन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस बार पूर्व पीएम लिज ट्रस के पुतले को इस उत्सव में जलाया गया और जमकर आतिशबाजी कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। पारंपरिक बोन फायर नाइट का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग ब्रिटेन के एडिनब्रिज टाउन में मौजूद रहे। इस दौरान आतिशबाजी और शानदार सजावट देखने को मिली। सबसे खास बात ये रही कि इस बार पूर्व ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस के पुतले को जलाया गया और जोरदार आतिशबाजी भी देखने को मिली। पुतले वाले लिज ट्रस के हाथों में ढेर सारे डॉलर भी देखने को मिले, लेकिन फायरिंग के बाद ट्रस का पुतला धू धू कर जलकर राख में तब्दील हो गया। लिज ट्रस को पिछले महीने ही अपनी गलत नीतियों की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। पारंपरिक बोन फायर नाइट सेलिब्रेशन में बड़ी बड़ी हस्तियों के पुतले जलाने की परंपरा रही है। इससे पहले पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन और 2016 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले को बोन फायर फेस्टिवल में धू धू कर जलते हुए देखा गया था। पिछले 20 सालों से एडिनब्रिज टाउन में मशहूर हस्तियों के पुतले को जलाकर उनका मजाक उड़ाने की परंपरा रही है। इस बार फिर ब्रिटेन की सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली लिज ट्रस के पुतले को जलाकर लोगों को जश्न और मस्ती करते हुए देखा गया। इस दौरान पूरे ब्रिटेन से लोग इस खास उत्सव का आनंद उठाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, जिसमें हर वर्ग और हर समूह के लोग मौजूद होते हैं। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।